श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है अभी चल रहा है ज्येष्ठ मास का महीना, और ज्येष्ठ मास के महीने के सबसे जो तपे हुए दिन होते हैं जिन्हें नव तपा दिन कहा जाता है, और ये जो 9 दिन होते हैं भगवान शिव के चारों तरफ जो ग्रह चक्कर लगाते हैं वो हमेशा उग्र स्वभाव में होते हैं। और ये जो 9 दिन होते हैं ना, इन 9 दिनों के अंदर आपको एक छोटा सा उपाय करना है। आपके घर में अगर धन को लेकर के समस्या चल रही है, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, किसी की नौकरी नहीं लग रही है, उन्नति नहीं मिल रही है, विवाह में परेशानियां आ रही है, कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, परिवार की खुशियों को किसी की नजर लग गई है, परिवार में कुछ अच्छा चल ही नहीं रहा है, जीवन के क्लेश खत्म नहीं हो रहे हैं, तो ये एक छोटा सा उपाय, शिवलिंग पर आपको ये 3 जगह पर 3 चमत्कारी चीजें चुपचाप रख करके आ जाना। 24 घंटे में वो चमत्कार होगा कि आपने सोचा नहीं होगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है कि अगर आपको लगता है आपके घर में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है ना, कुछ भी का मतलब यह है कोई मंगल कार्य नहीं हो रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं होना है ना, कोई मंगल कार्य का नहीं होना, परिवार में किसी भी व्यक्ति की उन्नति नहीं होना, आपके जीवन में क्लेश मचे हुए हैं, एक के बाद एक समस्या, एक के बाद एक दुख, एक के बाद एक कष्ट जीवन में आते ही चले जा रहे हैं, जीवन में बहुत दुख है, कष्ट है, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, आपसे नहीं हो रहा है, तो इन 9 तपों के 9 दिनों में से किसी भी एक दिन आपको यह उपाय करना है ना। ध्यान से सुनिएगा किस तरीके से करना है। आपको लेनी होगी इस तरीके से लौंग। कितनी? 5 लौंग आपको लेनी है, इस तरीके से कि उसके ऊपर का फूल भी होना चाहिए। ये जो फूल आप देख पा रहे हो, इस तरीके से फूल भी हो, है ना। थोड़ी सी लेनी होगी आपको काली मिर्च। कितनी? 7 काली मिर्च आपको लेनी है। ये भी ध्यान रखना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ में लेने हैं 1 चुटकी काले तिल। काले तिल की कोई संख्या फिक्स नहीं बताई पूज्य गुरुजी ने, मात्र 1 चुटकी आपको काले तिल ले लेने हैं। ये 3 चीजें लेना। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना, ठीक है। और इन सभी को लेकर के पहुंचना महादेव के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको बैठ जाना है। जो पूजा पाठ अर्चना जो आप जैसे हमेशा करते आए हो, पहले वो कर लेना, और अंत में जब आप इस उपाय को करेंगे तो जो 3 चीजें आपने ली है, काले तिल, लौंग और काली मिर्च, वो आपको शिवलिंग पर 3 स्थानों पर समर्पित करना है। ध्यान से सुनते चले जाना किस तरीके से आपको करना है, ठीक है। सबसे पहले जो आपने काली मिर्च ली है, उन काली मिर्च को अपने परिवार की खुशियों की कामना करते हुए माता अशोक सुंदरी पर काली मिर्चें आपको समर्पित करनी है। काली मिर्च कहां पर? इस जगह पर। और किनके नाम से करोगे? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। नाम लिख देता हूं, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आपको यहां पर समर्पित करना है। उसके पश्चात आपने जो काले तिल लिए हैं, उन काले तिलों को आपको अपना नाम और गोत्र बोल करके, ठीक है, कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से आपने काली मिर्च यहां पर समर्पित कर दी। उसके बाद में जो आपने काले तिल लिए हैं, उन काले तिलों को भगवान शिव की शिवलिंग पर एक विशेष स्थान होता है, ये खाली स्थान, माता रानी का हस्तकमल और अशोक सुंदरी के बीच में जो खाली स्थान होता है, यहां पर आपको काले तिल समर्पित करने हैं। और अंत में जो आपके पास में 7 लौंग हैं, अपने दाहिने हाथ में उन 7 लौंग को लेना है, अपना नाम और अपना गोत्र बोलकर, इस चीज का ख्याल रखना, अपना नाम, गोत्र और जिस तिथि को कर रहे हो उस तिथि को बोल करके परिवार की सुख शांति समृद्धि, परिवार में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, उन सभी की कामना करते हुए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से शिवलिंग के ठीक ऊपर उन 7 की 7 लोगों को आपको समर्पित कर देना है, अपनी कामना कह करके। दोनों हाथों में उस कलश जल को पकड़ना, और उसी कलश का जल आपको इन्हीं 3 स्थानों पर थोड़ा थोड़ा सा करके कुंदकेश्वर महादेव के नाम से सबसे पहले आपको माता अशोक सुंदरी के यहां पर छोड़ना है, बीच में आपको खाली स्थान पर छोड़ना है, और अंत में जब आप जल शिवलिंग पर समर्पित करेंगे उससे पहले जलाधारी के जो ये कटी भाग होता है, इस कटी भाग के चारों तरफ जल छोड़ करके शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित करना। नव तपों में किसी भी एक दिन अपनी मनोकामना बोल करके ये वाले उपाय को कर लीजिएगा। आपके परिवार में मंगल कार्य शुरू हो जाएगा,
जीवन के क्लेश खत्म हो जाएंगे, परिवार की उन्नति होना शुरू हो जाएगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है वो ध्यान से सुनिएगा। यही वाला उपाय आप सब लोगों के लिए आपकी कामना सिद्धि के लिए होगा। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि समाज में आपका मान सम्मान बढ़े, है ना, समाज में आपकी इज्जत बढ़े, है ना, जिस जगह पर भी आप काम करें आपकी बात को महत्व दिया जाए, है ना, या फिर नौकरी के लिए अगर आप करना चाहते हैं, धन कमाने के लिए आप करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे समाज में ये कहा जाता है जिसके पास में अच्छी खासी नौकरी है, पैसा है, उसका मान सम्मान भी होता है। एक छोटा सा उपाय आपको करना है। देखिए, 5 बेलपत्र आपको लेने हैं इन 9 तपों में से किसी भी एक दिन। 5 बेलपत्र लेना, इसी के साथ में आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना है, ठीक है ना। 5 बेलपत्र, 1 लोटा शुद्ध जल, और आपको प्रदोष काल में, ये चीज ध्यान रखना, कब जाना है, प्रदोष काल यानी कि शाम के समय पर इन दोनों चीजों को लेकर के पहुंच जाना महादेव के मंदिर शिवलिंग के पास में, ठीक है। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है। जो सबसे पहले आपने कलश लिया है उसी कलश के अंदर आपको कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करके जो 5 बेलपत्र लिए हैं इसी कलश के अंदर आपको डाल देना है। और इस कलश के जल को आपको सबसे पहले ध्यान रखना, जब भी आप जल समर्पित करेंगे तो इसमें से बेलपत्र नीचे नहीं गिरनी चाहिए। सबसे पहले आपको गणेश जी के चरणाविंद पर ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए समर्पित करना है। दूसरे नंबर पर कार्तिकेय जी के स्थान पर, तीसरे नंबर पर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, चौथे नंबर पर नंदी बाबा का जो उठा पैर है उस उठे पैर के ऊपर, 5वें नंबर पर जो ऊपर की तरफ एक मटकी लगी हुई रहती है ना, यहाँ पर जया, विशारा, श्यामली बाली, दोतरी एवं देव महादेव की 5 कन्याओं का स्थान होता है इसमें, है ना। और उसके पश्चात जब आप जल समर्पित करेंगे तो माता रानी के हस्त कमल के चारों तरफ जल समर्पित करके अंत में समस्त जल आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। जो 5 बेलपत्र आपने लिए हैं उन 5 बेलपत्रों को निकाल करके एक एक करके महादेव की शिवलिंग पर ऐसे समर्पित करना है कि डंडी रहे जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ। 5 पत्तियों को यहाँ पर रख करके अपना दाहिना हाथ इन्हीं बेलपत्रियों के ऊपर रख के अपना नाम, गोत्र और अपनी दिल की बात, अपने हृदय की बात, कामना बोल करके चले आ जाइएगा। हो सके तो जो आपने जल समर्पित किया है थोड़ा सा जल अपने दाहिने हाथ में लेकर के अपने ऊपर छींट लीजिएगा। जिस जगह पर जाएंगे आपका मान सम्मान होना तय है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। और ये जो तीसरा वाला उपाय है ये होगा आपकी इच्छा की पूर्ति के लिए। खुद महादेव ने मैया पार्वती जी को बताया कि अगर आपकी कोई मनोकामना, किसी भी मृत्यु लोक में किसी भी व्यक्ति की कोई इच्छा, कोई मनोकामना अगर पूरी नहीं हो रही है, महादेव नहीं सुन पा रहे हैं, बोल बोल करके आप थक चुके हो, एक छोटा सा उपाय कीजिएगा। 1 बेलपत्र आपको लेना है, ध्यान रखना इसके नीचे की डंडी भी होनी चाहिए, काफी सारे लोग इसे तोड़ देते हैं, ठीक है ना। और 1 लेना है आपको शमी का पत्ता, यहां से तोड़ोगे, ये जो पूरा गोले में बनाया ये 1 शमी का पत्ता है। 1 बेलपत्र, 1 शमी का पत्ता और काले तिल के कुछ दाने, 1 चुटकी काले तिल आपको ले लेने हैं, ठीक है। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना। इन सभी को लेकर के आपको पहुंचना है प्रदोष काल में इन 9 तपों में से किसी भी एक दिन, और 9 तपों का सोमवार पड़ जाए बहुत अच्छी बात है। आपको क्या करना है, किसी भी एक दिन प्रदोष काल में उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके महादेव की शिवलिंग के पास में पहुंच जाना। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे या फिर कोई विशेष तिथि पड़ जाए उस दिन, ठीक है। सबसे पहले आपने जो 1 शमी का पत्ता लिया है उस शमी के पत्ते को अपनी कामना कह करके माता अशोक सुंदरी के स्थान पर शमी के पत्ते को समर्पित कर देना है। जो आपने काले तिल लिए हैं उस जल के अंदर ही आपको काले तिल अपनी मनोकामना बोल करके इसी के अंदर आपको काले तिल डाल देने हैं, ठीक है। और जो अंत में 1 बेलपत्र है उस 1 बेलपत्र को माता रानी का ये जो कटी भाग होता है ये वाला, इस कटी भाग से स्पर्श कराकर भगवान शिव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना, डंडी जलाधारी की तरफ, माता अशोक सुंदरी की तरफ, और बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ। काले तिल का जो जल है अपने दोनों हाथों में उस जल को पकड़ना और केवल इस बेल पत्र के ऊपर, ध्यान रखना, केवल इस बेल पत्र के ऊपर संपूर्ण जल को ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए छोड़ करके आ जाना। जिस कामना से आप करके आओगे वो कामना आपकी पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।